ट्रेन का एक स्टाफ ये देखने के लिए बाहर झांकता है कि कहीं कोई पैसेंजर छूट तो नहीं गया। उसी वक्त एक लड़की भागती हुई हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ती है। वो गेट के पास दर्द से तड़प रही होती है, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत डरावनी चीज देखी हो। बाहर कोई और यात्री न देखकर स्टाफ हाथ से इशारा करता है और ट्रेन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही गेट बंद होता है, स्टाफ की नजर एक खौफनाक मंजर पर पड़ती है। सीढ़ियों के पास लोग जमा हैं और पीछे के डिब्बे में जैसे कोई दंगा चल रहा हो। ट्रेन चल पड़ती है। एक छोटी बच्ची खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी अचानक वही स्टाफ किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। बच्ची डर जाती है और अपने पापा को बताना चाहती है, लेकिन वो बहुत सुबह उठने की वजह से सो रहे होते हैं। इसी बीच एक आदमी कंप्लेन करता है कि टॉयलेट से बहुत अजीब आवाजें आ रही हैं। स्टाफ दरवाजा खोलता है तो अंदर एक बेघर आदमी सिकुड़कर बैठा मिलता है, डरा हुआ, कांपता हुआ, जैसे किसी सदमे में हो। उधर दूसरी बोगी में वही लड़की अपने मुंह पर स्टॉकिंग बांध रही होती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो खुद पर कंट्रोल खोने वाली है। कुछ मिनट बाद वो लड़खड़ाते हुए बाहर आती है, दीवार से टकराती है और जमीन पर गिरकर झटके खाने लगी है। एक महिला गार्ड दौड़कर आती है और तुरंत अलर्ट भेजती है। ये वायरस इन्फेक्शन का केस है। अब बच्ची के पापा जाते हैं। फोन पर कंपनी से कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि ये सिर्फ एक छोटा हादसा नहीं, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अचानक लड़की पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है और स्टाफ पर हमला कर देती है। धीरे धीरे पूरी बोगी ज़ॉम्बी से भरने लगी है। लोग चीखते चिल्लाते आगे की बोगियों की तरफ भागते हैं। अब पापा अपनी बेटी को उठाकर भागते हैं। पीछे ज़ॉम्बी बाढ़ की तरह दौड़ रहे होते हैं। एक जगह एक पति पत्नी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें भी एहसास होता है कि ये इंसान नहीं है। इसी तरह कुछ लोग एक बोगी में सेफ पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बी दरवाजा खोल नहीं पाते और अंधेरे में शांत हो जाते हैं। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। पूरे देश में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। ट्रेन अब बुसान नहीं, डिजॉन स्टेशन तक जाएगी जहां आर्मी है। लेकिन पापा को शक होता है। वो अपने आर्मी वाले दोस्त को कॉल करता है और पता चलता है कि डिजॉन भी सेफ नहीं है। वहां सबको क्वारंटीन किया जा रहा है। ट्रेन डिजॉन पहुंचती है। शहर बिल्कुल सुनसान होता है। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, पता चलता है कि सारे सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब हर तरफ भगदड़ मच जाती है। ज़ॉम्बी लोगों को जिंदा खा रहे होते हैं। किसी तरह पापा, बेटी और कुछ लोग वापस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब पता चलता है कि बच्ची और कुछ लोग 13 नंबर डिब्बे में फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए 3 लोग ज़ॉम्बी से भरे डिब्बों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में ज़ॉम्बी देख नहीं पाते, आवाज से आकर्षित होते हैं। इसी ट्रिक से वो आगे बढ़ते जाते हैं। लड़ाई, डर और कुर्बानी के बीच एक इंसानियत की जंग शुरू हो जाती है। इंसान बनाम ज़ॉम्बी।